बलूचिस्तान में बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों ने ढाडर के मकाम पर जाफर एक्सप्रेस पर हमला करके मासूम शहरियों को टारगेट किया। ट्रेन को सुरंग में रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया, खवातीन और बच्चों को ढाल बना लिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले में मुलविस दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राबते में हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों का घेराव कर लिया। खवातीन और बच्चों को ढाल बनाए जाने मुश्किल इलाका होने की वजह से पेचीदा ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से किया जा रहा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले में मुलविस दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक दहशतगर्द हमले में ट्रेन ड्राइवर जख्मी है। वाक़े के बाद सिब्बी और कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। कोयटा रेलवे स्टेशन पर इमरजेंसी डेस्क कायम। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स गुमराह कुन, झूठा और फेक प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ हैं। AI वीडियोज़, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तजिए दिखाकर लोगों को गुमराह करने में मसरूफ़ है। आवाम सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले गुमराह कुन और मन घड़त प्रोपेगेंडा के बजाय मुस्तनद ज़राए से मालूमात लें। दहशतगर्दी जो है उसने बहुत ज़ोर से फिर सर उठाया है और KP में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है, उसमें हर रोज़ हमारे जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी ने बहुत तेज़ी से सर उठाया। हर रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवान कौम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। जब तक मुकम्मल अमन कायम नहीं होगा तब तक तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF प्रोग्राम मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। मामला तसल्ली बख्श और अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जिस रफ्तार से तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ, हमें इससे ज़्यादा तेज़ी से बरामदात को फ़रोग़ देना है। अगर आप ऐसे कौमी इश्यूज पे भी अपने ही सियासत को चमकाने के लिए, अपनी सियासी सितारा को चमकाने के लिए उनको निशाना बनाएंगे जो सबसे पहले आवाज उठाते हैं, जो आपको नुमाइंदगी हर फोरम पे कर रहे हैं, तो फिर आप धोखा दे रहे, आप अवाम का धोखा दे रहे। ये एक सीरियस इशू है, ये जिंदगी मौत का मसला है रूरल रिपेयरिंग के लिए, ये नेशनल सिक्योरिटी का इश्यू है। इसलिए यही लोअर रिपेयरिंग का केस पाकिस्तान जाके भारत के खिलाफ लड़ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ये झूठ है कि पानी के मसले पर पीपल्स पार्टी खामोश है। पीपल्स पार्टी हर असेंबली इजलास में पानी का मसला उठा रही है। नहरों पर तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने भी रखे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने नहरों के मामले पर मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला लेने का मुतालबा किया। KP में बेअमनी पर बिलावल ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी फैल चुकी, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को परवाह नहीं। जहाँ सूबाई हुकूमत शायद अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रही, वहाँ वफाकी हुकूमत को भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को इस हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता जिसे अपने मसाइल हल करने में कोई दिलचस्पी ना हो। बिलावल ने बताया कि वज़ीर आज़म के साथ डिनर के दौरान सियासत पर भी बातचीत हुई। मीडिया के सामने वो मैंने जाकर बोलना, अगर किसी ने अब मेरे भाई के साथ इंसाफ ना किया, ये तमाशा नहीं मेरे भाई का बने। एक हफ्ते में एक दफ़ा मिल रहे हैं, आप आधे घंटे के लिए आपने जाना है, आप वो जाएगा पटिशनें करनी है। इमरान खान ने बड़ा क्लियरली कह दिया सलमान राजा सलमान सफदर करेंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर वकला से तल्ख कलामी। कहा अब सिर्फ बानी से वही मिलेगा जिसे कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। अलीमा खान के रवैये पर मुलाकात में नईम पंजोता ने बानी को शिकायत लगा दी। ज़राए के मुताबिक बानी PTI ने तसल्ली से नईम हैदर पंजोता की शिकायत को सुना, अलीमा खान की सख्त ज़बान का नोटिस ले लिया। बानी PTI ने अलीमा खान की वकला से तकरार पर नाराज़गी का इजहार किया।
बानी पीटीआई ने यकीन दिलाया कि वो अलीमा खान को वकला से उलझने पर मना करेंगी। मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई के फोकल पर्सन न्याजुल्लाह न्याजी ने कहा कि बानी को सहूलियत न मिलने पर अलीमा खान ने गुस्से का इजहार किया। बानी को अहलिया से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, किताबें नहीं दी जा रही। पीटीआई के वकील नईम हैदर पंजोता ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई जेल में है तो बाहर वाले लोगों पर भी सख्ती है। अलीमा खान से कोई नाराज़गी नहीं, अलीमा खान बानी पीटीआई के फिक्र में वकला से बात करती है। सेनेट में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अपोजिशन लीडर शिबली फराज की तकरार। शिबली फराज ने एजेंडा के बगैर चारों सूबों और विफाक से मुतालिक करारदाद पेश करने की कोशिश की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन लीडर चेयर को डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐवान की कार्रवाई के दौरान अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि 1 साल से ऐवान में पूरे मेंबर नहीं है, ऐवान नामुकम्मल है। ऐवान मुकम्मल नहीं हुआ तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब कैसे हो गया? जो कुछ हुआ है यहाँ से जो कानून साजी हुई है इसकी क्या हैसियत है? वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि जिस इंतखाबात पर शिबली फराज ने एतराज़ किया वो इसी से मुंतखब होकर आए। जब सेनेट इंतखाबात हो रहे थे उस वक्त स्पीकर KP असम्बली ने इजलास तलब करना था, जो नहीं किया। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा है कि बानी PTI को बताया है JUI के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। बानी PTI ने अपोजिशन इत्तेहाद से मुतालिक कोशिशों को सराहा। बानी PTI ने कहा कि हम उसूल की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी जमहूरियत के लिए हमारा साथ दे उसका खैर मकदम करेंगे। बानी PTI ने वाज़ेह किया कि अली अमीन गंडापुर को उनकी तायद हासिल है, अली अमीन की वज़ारत आला को कोई ख़तरा नहीं। बानी PTI ने कहा कि उनके दौर में अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुखालिफ हुकूमत थी, अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात से पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ सकता है। बिजली 2 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती करने की तजवीज़ पर IMF की मशरूत रजामंदी। हुकूमत से बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ की निजकारी से मुतालिक नया मनसूबा मांग लिया। IMF ने कहा कि टैरिफ कम करने से पहले बिजली कंपनीज़ की निजकारी का जाम मनसूबा देना होगा। हुकूमत ने पहले मरहले में आइस्को, फेस्को और गेपको, जबकि दूसरे मरहले में मेपको, लेस्को और हेस्को की निजकारी का मनसूबा IMF को पेश किया था। दो 2015 में 1 साल के लिए सुपर लेवी टैक्स नाफिज किया गया, जो 2022 तक जारी रहा। हुकूमत से पूछा जाए सुपर टैक्स की मद में कितना टैक्स इकट्ठा हुआ। सुपर टैक्स से मुताल्लिक केस में कंपनियों के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि सुपर टैक्स एक मरतबा ख़ास मकसद के लिए लगाया गया था। एक मरतबा सुपर टैक्स लागू करने के बाद क्या क़यामत तक चलेगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या मनी बिल के ज़रिए सर्विसेज पर टैक्स का नफाज किया जा सकता है? कंपनियों के वकील ने कहा हुकूमत आमदन पर पहले ही इनकम टैक्स ले चुकी थी। डबल टैक्सेशन से बचने के लिए इसे सुपर टैक्स का नाम दिया गया। ये सुपर टैक्स नहीं बल्कि टैक्स है। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। कराची के बाद कोयटा में भी चीनी की फ़ी किलो कीमत 180 रुपये तक जा पहुंची। चीनी की फ़ी किलो रिटेल कीमत में गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 25 रुपये का इजाफा। कोयटा की होलसेल मार्केट में 175 रुपये फ़ी किलो, कराची में भाव 166 रुपये किलो, लाहौर और पेशावर में फ़ी किलो चीनी 170 रुपये में मिल रही है। होलसेलर्स का कहना है कि चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त की आड़ में ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया फ़ायदा उठा रहा है। हुकूमत अगर इक़दाम करे तो चीनी 125 रुपये फ़ी किलो तक आ सकती है। FBR, FIA और इंटेलिजेंस ब्यूरो शुगर प्रोडक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब तक 6 शुगर मिलें सील की जा चुकी हैं। सप्लाई चेन के 10 मराकज़ भी सील हुए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मीडिया बयान। कहा सिक्योरिटी इदारे भी ताउन कर रहे हैं, इसीलिए अब चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं हो रही बल्कि बरामद हो रही है। $1 हुकूमत पाकिस्तान को मिल रहा है। शुगर प्रोडक्शन मॉनिटरिंग की बदौलत जनवरी-फरवरी 2025 में 24 अरब रुपये सेल्स टैक्स जमा। शुगर सेक्टर में टैक्स चोरी के खिलाफ FBR के क्रैकडाउन के रद्दअमल में शुगर कार्टेल मुबैना तौर पर ओपन मार्केट में चीनी की कीमत में इजाफे का बंदोबस्त कर चुकी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि शुगर कार्टेल के इस इक़दाम पर वज़ीर आज़म ने
मुतल्लिका वजारतों को हिदायत की कि अगर शुगर मिल मालिकान ने अपना रवैया ठीक न किया तो बैरून मुल्क से खाम चीनी दरामद करने पर गौर किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शुगर सेक्टर में टैक्स चोरी के खिलाफ FBR के क्रैकडाउन का जायज़ा ले रहे हैं। हुक्काम ने शुगर इंडस्ट्री में टैक्स चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ कर दिया। नए मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट सिस्टम के बाद शुगर सेक्टर में टैक्स वसूलियों में 54% इजाफा हुआ है। सरकारी ज़राए का कहना है कि जनवरी और फरवरी 2025 में शुगर सेक्टर से टैक्स की मद में 24 अरब रुपये जमा हुए। गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के दौरान टैक्स की मद में 15 अरब रुपये जमा हुए थे। सुप्रीम कोर्ट का किसी पार्टी के दलाल पर इन्हिसार लाजमी नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट बैठ जाए तो फिर वो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकती है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समात में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने FB अली केस का हवाला दिया तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि FB अली केस को 1962 के आइन के तनाजुर में ही देखा जा सकता है। उस वक्त मुरवजा आइन 1973 का है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि FB अली केस के तनाजुर में क्लॉज D के होते शहरियों का फौजी अदालतों में कैसे ट्रायल किया जा सकता है। फौजदारी कानून में तो गाली देना भी जुर्म है, इसकी सज़ा मुतय्यन है। तो क्या आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान को किसी सिविलियन के गाली देने पर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। पंजाब के अस्पतालों में अद्वियात और तिब्बी आलात के बहरान का खतरा। सूबाई हुकूमत ने अद्वियात और मेडिकल आलात फराहम करने वाली कंपनियों के 12.5 अरब रुपये अदा करने हैं। इन 12.5 अरब रुपये में निगरान दौर में ख़रीदारी की रकम भी शामिल है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने हुक्म दिया कि निगरान दौर के पैसे जारी नहीं किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर सेहत प्राइमरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अदायगी रोकने की तस्दीक कर दी। बताया जो पैसे रुके हुए हैं उनकी अदायगी पर गौर कर रहे हैं। निगरान दौर में अगर गड़बड़ हुई तो मुकदमा दर्ज करवाया जाए और ज़िम्मेदारों को पकड़ा जाए। चेयरमैन इलेक्ट्रो मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने हमारे 6.5 अरब रुपये अदा करने हैं। महकमा ख़जाना को बता चुके कि पैसे अदा न किए तो सप्लाई रोकने पर मजबूर होंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मुल्ज़िम अरमगान मजीद 7 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले। वकील सफाई की मुखालफत, कहा गाड़ी लाश आला इज़्ज़त बरामद हो चुका, मजीद रिमांड की ज़रूरत नहीं, अदालती रिमांड दिया जाए। वकील सरकार ने कहा कि मुल्ज़िम ने बरामद हर शय पर पासवर्ड लगाया हुआ है, मजीद तफ्तीश लाजमी है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्ज़िम ने अपना कॉल सेंटर कराची से स्कर्दू मुंतकिल किया, बाद में अपने वालिद को भी स्कर्दू बुला लिया था। पुलिस की रिमांड रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्ज़िम अरमगान ने कत्ल के बाद वालिद को बताया तो वालिद ने रूपोश होने का मशवरा दिया। जज ने मुल्ज़िम से पूछा कि पुलिस ने मारपीट तो नहीं की। मुल्ज़िम ने कहा वो सर नहीं हिला सकता। अदालती हुक्म पर मुल्ज़िम की वालिदैन से 5 मिनट मुलाकात करवाई गई। डेरा इस्माइल खान में बच्ची को वनी करने के केस में गिरफ्तार मुल्ज़िमान फरीद और किफ़ायत 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 2 मुल्ज़िमान मलिक इनायत और रमज़ान ने खुद को अदालत में पेश कर दिया। 15 मार्च तक अबूरी ज़मानत मिल गई। एक मुल्ज़िम जलाल तहाल मफरूद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने खुदकुशी करने वाले बच्ची के वालिद आदिल की कब्र कुशाई का हुक्म भी दे दिया। आदिल के ऑडियो पैगाम का फॉरेंसिक करवाने का भी हुक्म। डेरा इस्माइल खान में गाँव भगवानी में पंचायत की जानिब से 12 साल की बच्ची को वनी किए जाने पर वालिद ने दिल बर्दाश्ता होकर जहरीली गोलियाँ खाकर खुदकुशी कर ली थी। खुदकुशी से पहले अपने ऑडियो पैगाम में 6 अफराद को बच्ची को वनी करने का जिम्मेदार करार दिया था। तोरखम सरहदी गुजरगाह पर कशीदगी के खात्मे के लिए पाक अफगान मुश्तरका जरगे की दूसरी नशिस्त कल तक मुलतवी। अफगान जरगे के रुकन हाजी गुलमराद का कहना है कि अफगान जरगा आज काबुल में आला हुकाम से मुलाकातों में मसरूफ़ है। दूसरी नशिस्त कल तुरखम सरहद पर होगी। दूसरी नशिस्त तक फायरबंदी मुआहदा बरकरार रहेगा। कशीदगी के खात्मे के लिए पुरुमीद है। पाकिस्तानी सफारतकार की अमरीका से वापसी का मामला वजारत खारजा देख रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जियो न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ने बताया कि मुतल्लिका अफसर निजी दौरे पर अमरीका गए थे। मामले की मुकम्मल जांच पड़ताल हो रही है। कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। गुजरावाला में इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 19 मुकदमात में गिरफ्तार मुल्ज़िम उस्मान जज्जा को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने उस्मान जज्जा को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने मुल्ज़िम के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि मुल्ज़िम ने इंसानी स्मगलिंग के आलमी रैकेट से मुतालिक मालूमात दरकार हैं।
शहरियों से ली गई रकम भी बरामद करनी है। उस्मान जज्जा का अदालत में कहना था कि उसका इतना ज़्यादा जुर्म नहीं जितना बनाया जा रहा है। मुलजिम को 17 मार्च को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना में तोसी के बाद पहला इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्लामाबाद में प्राइस कंट्रोल कमेटी की कारकर्दगी मौसर रही। काबीना ने डायरेक्टोरेट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन को वजारत तालीम का मुल्हका महकमा बनाने, पाकिस्तान और चीन के दरमियान साइबर सिक्योरिटी ताउन मुआहदे की मंजूरी दे दी। वफाकी सेक्रेटरी तालीम मोहिउद्दीन अहमद वानी ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अलकादिर ट्रस्ट केस के 190 मिलियन पाउंड तालीम पर खर्च करने का फैसला किया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के तमाम सरकारी स्कूलों में न सिर्फ तालीम और खाना मुफ्त फराहम किया जाता है बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी की तालीम भी शुरू कर दी गई है। दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेज की बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ऐसा इदारा बनाएंगे जो दुनिया में अपना नाम पैदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स और माहिरीन को दानिश यूनिवर्सिटी में मदऊ किया जाएगा। ये इदारा नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को संवारने के लिए अहम संग मील साबित होगा। वज़ीर आज़म का 190 मिलियन पाउंड की रकम वफाकी हुकूमत को मुंतकिल करने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया। तालीम के फ़रोग के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का सूबे में CM एजुकेशन कार्ड मुतारिफ़ करवाने का फ़ैसला। मनसूबे के तहत 80% से ज़्यादा नंबर लेने वाले तलबा को CM एमिनेंस स्टार कार्ड मिलेगा। वज़ीर आला का मैट्रिक टेक के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट लैब बनाने का ऐलान। लाहौर के 338 स्कूलों में इंग्लिश बोलचाल की क्लासेस के पायलट प्रोजेक्ट का इजरा। वज़ीर आला ने स्कूलों में पीने के पानी, वाइट वॉश और फर्नीचर के लिए 90 दिन की डेडलाइन दे दी। कहा पंजाब में माहिर तालीम की बेहतरी हमारा अव्वलीन हदफ है। तलबा को वतन से मोहब्बत और अखलाकियात की पाबंदी की अहमियत से आगाह करना नागुज़ीर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से खुजदार के अक़लियती रहनुमाओं की मुलाकात। वज़ीर आला ने खुजदार की गरीब अक़लियती कम्यूनिटी के लिए 34 लाख रुपए का चेक दिया। सरफराज बुगटी का कहना था कि बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार अक़लियतों के लिए सालाना 100 स्कॉलरशिप्स मुख्तस की गई हैं। अक़लियती तलबा की तालीमी तरक्की के लिए हर मुमकिन मसाइल फराहम करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह से वज़ीर फ़िशरीज़ एंड लाइफ स्टॉक मोहम्मद अली मलकानी की मुलाकात। वज़ीर आला ने कहा कि ऐसी स्कीम लाएँ जिससे पोल्ट्री, माहीगीरी और मवेशी की सनत को तरक्की मिले। वज़ीर आला ने हिदायत की कि साहिली इलाकों में फ़िश फार्मिंग को फ़रोग़ दिया जाए। IMF से पॉलिसी मुज़ाकरात में पाकिस्तान में आलमी फ़ंड की शर्त पर आयद किए गए टैक्सेस से आगाह कर दिया। IMF को बताया गया कि ज़राई आमदन पर इनकम टैक्स की शरह कॉरपोरेट सेक्टर के बराबर आयद की गई है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया की मुलाकात। यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फाजिल भी मुलाकात में मौजूद। कर्ज़ों के इंतज़ाम, तंजीम नौ, माहौलियाती फाइनेंसिंग और पायदार तरक्की के अहदाफ पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने कहा पाकिस्तान को 2 बड़े चैलेंजेस माहौलियाती तब्दीली और आबादी में इजाफे का सामना है। जब तक ये मसाइल हल नहीं किए जाते मुआशी इस्तेहकाम और पायदार तरक्की नहीं हो सकती। वज़ीर ख़जाना ने तरक्याती शराकतदारों के तकनीकी ताउन की अहमियत को उजागर किया। कहा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा और तरक्याती शराकतदारों के साथ पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल तक काम करता रहेगा। दरियाए सिंध में से कैनाल निकालने पर GDA का 14 मार्च को सिंध भर में एहतजाज का ऐलान। GDA और कैनाल मुखालिफ तंजीमों के रहनुमाओं ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर दरियाए सिंध पर कैनाल्स बन गई तो मुस्तकबिल में ख़तरनाक नताइज होंगे। ग्रेटर थल कैनाल, जलालपुर कैनाल, चोलिस्तान कैनाल से पंजाब की लाखों एकड़ अराजी सैराब होगी। सिंध की 35 लाख एकड़ अराजी गैर आबाद हो जाएगी। हमारी ज़राअत तबाह हो जाएगी। कैनाल्स मनसूबे पर पीपल्स पार्टी का रवैया मुनाफिकाना है। अगर पीपल्स पार्टी कैनाल्स पर नून लीग के साथ नहीं तो हुकूमत से अलग हो जाए। हैदराबाद में दरियाए सिंध से 6 कैनाल निकालने के मनसूबे के खिलाफ पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। अफगानिस्तान में मौजूद 20 से ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमें खित्ते और दुनिया के लिए ख़तरा हैं। कलअदम TTP दहशतगर्द तंजीमों के लिए छतरी बन रही है। कलअदम BLA और मजीद ब्रिगेड भी पाक चीन इक़्तिसादी ताउन को सबूताज़ करने की कोशिश कर रही है।
ठोस शवाहिद हैं कि अफ़गान तालिबान हुकाम इन हमलों की सरपरस्ती कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। कहा कलअदम TTP अफ़गानिस्तान में सरगर्म सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। TTP सरहदी महफूज पनागाहों से पाकिस्तान पर हमले करती है। UN सेक्रेटरी जनरल की रिपोर्ट में दहशतगर्दी के तस्करे के फुकदान पर पाकिस्तानी मंदूब का शदीद हैरत और मायूसी का इजहार। कहा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में मुनासिब लाएमल तश्कील देने के लिए मशावरत का आगाज़ करेगी। दोहा अमल के तहत इंसदाद दहशतगर्दी पर वर्किंग ग्रुप कायम किया जाएगा। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी मजीद ब्रिगेड ने सोशल मीडिया पर कबूल की। हमलावरों को मुबैना तौर पर किसी गैर मुल्क दुश्मन खुफिया एजेंसी की मदद हासिल थी। खुदकुश धमाके का मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात और मुल्क की सलामती को मुतासर करना, मुआशी कत्ल और माली फ़वाइद थे। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले के केस की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समात में पुलिस की जानिब से केस का चालान अदालत में जमा करवा दिया गया। चालान में कहा गया कि 6 अक्टूबर 2024 को रात 11 बजे सिविल एविएशन के गार्ड रूम के सामने खुदकुश धमाके में 2 चीनी बाशिंदे हलाक, 10 अफराद जख्मी हुए। मुलजिमान बशीर अब्दुर्रहमान उर्फ रहमान गुल और सिराज उर्फ दानिश मफरूर हैं। केस में 2 मुलजिमान मोहम्मद जावेद और गुल निसा गिरफ्तार हैं। केस में गिरफ्तार मुलजिम जावेद ने दीगर मुलजिमान के साथ वाक़े की जगह पर जाकर सहूलतकारी की। मुलजिमा गुल निसा ने खुदकुश हमलावर को कराची से सिंध में दाखिल करवाया था। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। गंगा चोटी, सोधन गली और लस्तना में बर्फबारी जारी। सयाहती मकामात जागरा, लवात बाला, उड़नकेल समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी से नज़ारे मज़ीद खूबसूरत हो गए। मुजफ्फराबाद, जेहलम वैली, रावलाकोट, बाग और गिरदोनवा में बारिश से मौसम सर्द हो गया। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता गुज़श्ता 15 रोज़ से मुनक़ता। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहा। कराची गर्म और खुश्क मौसम की लपेट में। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से माफ़ी मांग ली। अमरीकी सदर के नुमाइंदे का दावा। स्टीव विटकॉफ ने कहा कि ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस वाक़े पर ट्रंप को माफ़ी का ख़त लिखा है। स्टीव विटकॉफ मॉस्को में रूस के सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर के मंदूब के दौरे मॉस्को की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया। रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए जद्दा में अमरीकी और यूक्रेनी हुकाम के मुज़ाकरात कई घंटों से जारी। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि बातचीत अच्छी रही, बहुत से अहम सवालात पर बात हुई। यूक्रेन की तरफ से जुज़वी जंगबंदी की तजवीज़ दी गई है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई। सऊदी वली-अहद ने रूस से यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें कामयाब बनाने पर जोर दिया। मुज़ाकरात से पहले यूक्रेन का रूसी दारुल-हुकूमत मॉस्को पर बड़ा हमला, 3 अफराद हलाक, कई ज़ख्मी हुए। शाम में इसराइली जंगी तैयारों की बमबारी, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाए। इसराइली फ़ौज के मुताबिक मुस्तकबिल के ख़तरात ख़त्म करने के लिए साबिक शामी फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। शाम के सूबों लाज़किया और तरतूस में झड़पों के दौरान इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, 4 अफराद गिरफ्तार। शामी वज़ारत दाखिला के मुताबिक गिरफ्तार अफराद के खिलाफ फ़ौजी अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। शामी सिक्योरिटी फोर्सेज और माज़ूल सदर बशार उल असद के हामियों के दरमियान झड़पों में सैकड़ों शहरियों समेत 1300 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। गाज़ा में इसराइली फ़ौज के हमले, 6 फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की फायरिंग, 4 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा, सऊदी अरब, कतर और उर्दुन की गाज़ा में इमदाद और बिजली की बंदिश की सख्त मजम्मत। इसराइली इक़दाम को गाज़ा पर भूख मुसल्लत करना और इज्तिमाई सज़ा करार दे दिया। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, 1 शख्स जाम हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान कर दिया गया। माइकल ब्रेसवेल होम टीम की क़यादत करेंगे। एश सोडी और बेन सेयर्स की वापसी, रचिन रविंद्रा और मिचेल सेंटनर IPL की वजह से टीम में शामिल नहीं। न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल का कहना है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ चैलेंज के लिए तैयार है। हरीफ टीम में कई नौजवान खिलाड़ियों को शामिल किया गया है।
ऐसी टीम के खिलाफ खेलना मुश्किल होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज रात गए न्यूजीलैंड रवाना होगी। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ ने दौरा न्यूजीलैंड के अपनी दस्तयाबी जाहिर कर दी। इससे पहले बेटी की अदालत के बायस दौरा न्यूजीलैंड से दस्तबरदार हो गए थे। मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि बेटी की तबीयत अब बेहतर है, वो पाकिस्तान टीम के हमरा न्यूजीलैंड जाएंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 मैच 16 मार्च को होगा।